बिहार के नवादा जिले के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी और फूस का बना हुआ था, जिसकी छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता था। आरव के पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सीमा देवी सुबह सुबह दूसरों के घरों में बर्तन धोने और झाड़ू पोंछा करने चली जाती थीं। गरीबी उनके घर में इतनी गहरी थी कि कभी कभी एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन उस गरीबी के बीच भी माँ का एक ही सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने ताकि किसी को हमें दया की नजरों से देखने की जरूरत न पड़े। आरव बचपन से ही बहुत मेहनती और समझदार था। वो स्कूल के बाद खेतों में पिता की मदद करता और रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ता था। माँ हर रात उसके पास बैठकर कहती, बेटा तू जितना चाहे उतना बड़ा सपना देख, तेरी मेहनत एक दिन सबको जवाब देगी। गांव के लोग मजाक उड़ाते थे, कहते इतनी गरीबी में भी बड़ा बनने का सपना देख रहा है। पर माँ हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, मेरे बेटे का सपना छोटा नहीं है, बस वक्त छोटा है। आरव ने इंटर की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। उसे जमशेदपुर की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। माँ की आंखों में उस दिन जो चमक थी वैसी आरव ने कभी नहीं देखी थी। लेकिन खुशी के साथ एक चिंता भी थी, फीस और खर्च कहाँ से आएंगे। सीमा देवी ने बिना कुछ कहे अपने कानों के झुमके और मंगलसूत्र का पेंडेंट बेच दिया। वो पैसे लेकर आई और बोली, जा बेटा, यह तेरे सपनों की पहली सीढ़ी है, बस कभी पीछे मुड़कर मत देखना। आरव शहर चला गया। शहर की जिंदगी तेज थी, लोगों के पास वक्त नहीं था और धीरे धीरे आरव के पास भी नहीं रहा। वो कॉलेज के साथ पार्ट टाइम नौकरी करने लगा। हर रात थककर बिस्तर पर गिर जाता और सोचता, माँ को कल फोन करूंगा, पर वो कल कभी नहीं आया। उधर माँ हर शाम दिया जलाती, वही पुराना दिया जो आरव की पढ़ाई के वक्त जलता था। वो दिया बुझता नहीं था, जैसे माँ की उम्मीद भी कभी नहीं बुझी। वो रोज इंतजार करती, शायद आज आरव फोन करे। एक दिन आरव के हॉस्टल में डाकिया आया। एक पुराना लिफाफा उसके नाम था, सीमा देवी, नवादा लिखा हुआ। आरव मुस्कुराया, लेकिन जब उसने चिट्ठी खोली तो उसके हाथ कांप गए। कागज पर माँ की थरथराती लिखावट थी, बेटा अब शायद माँ तुझे ज्यादा दिन परेशान न करे। डॉक्टर बोले हैं कि अब कुछ ही दिन बाकी हैं। मैं तेरी सफलता नहीं देख पाऊंगी, पर मुझे यकीन है तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जब भी किसी मुश्किल में हो, याद रखना, माँ हमेशा तेरे साथ है। आरव की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो उसी रात बस पकड़कर गांव पहुंचा, लेकिन जब पहुंचा तो सब खत्म हो चुका था। आंगन में भीड़ थी और दीवार पर माँ की तस्वीर टंगी थी। नीचे वही झुमके रखे थे जो उसने उसकी पढ़ाई के लिए बेचे थे। आरव जमीन पर बैठ गया, माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रो पड़ा। माँ, तू चली गई, लेकिन तेरे सपने को मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। सालों बाद आरव एक बड़ा अधिकारी बना। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया, सीमा पब्लिक स्कूल, जहां हर गरीब बच्चे को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। स्कूल के दरवाजे पर एक लाइन खुद लिखवाई, माँ की दुआ से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। आरव हर साल माँ की बरसी पर वही दिया जलाता जो कभी मिट्टी के घर में जलता था। अब वो दिया रोशनी ही नहीं, बल्कि उस आखिरी सपने की याद भी था जो एक माँ ने अपने बेटे के लिए देखा था। सीख, माँ की ममता कभी नहीं मरती, वो अपने सपनों से ज्यादा तुम्हारे सपनों के लिए जीती है। अगर तुम्हारे पास माँ है तो समझो तुम्हारे पास पूरी दुनिया है।